औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 15 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 2 चल रहा है। और आयत नंबर 14 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जो मुनकरीन आपको ताना तंज करके परेशान करना चाहते हैं, चैलेंज करते हैं, उनके लिए ये आप चैलेंज करें कि कुरान पाक में नाज़िल करदा आयात जो है उनकी तरह की 10 आयात बना के ले आएँ, 10 सूरतें बना के ले आएँ और फिर अपने गवाहों को बुलाएं। डेफिनेटली वो नाकाम हो जाएंगे और जब वो नाकाम हो जाएंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला पूछ रहे हैं कि अल अंतुम मुस्लिमून, अब तुम फरमाबरदारी के लिए आमादा हो। अब आयत नंबर 15 की शुरू में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मन कान युरीदुद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम आमालहुम। जो दुनिया की ज़िंदगी चाहता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है और अहले इस्लाम से भी एक बात, बहुत अहम बात सिखाई जा रही है कि बहुत सारे मोमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बहुत सारे मुस्लिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कलमा पढ़ते हैं, हम आपकी बताई हुई ज़िंदगी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान भी लाते हैं और लाए हुए हैं, और फिर हमारी ज़िंदगी मुश्किल में है और ये हमें ताना तंज करके या ब्लैकमेल करके ये कुफ़ार हमें तंग कर रहे हैं और इनको अल्लाह तबारक, हालांकि ये अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, ये ईमान भी नहीं ला रहे हैं, लेकिन इनको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना माल मता दिया हुआ है कि ये हमसे आगे निकल जाते हैं और हमसे सबकत ले जाते हैं और लोगों को ख़रीद भी लेते हैं। तो अगर ये हक़ पे नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला इनको इतना माल क्यों दे रहा है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के दीन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हमें भी परेशान कर रहे हैं। और फिर हमारा क्या कसूर है कि हम ईमान लाए हैं और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी भी बसर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम तंगी और परेशानी में होते हैं और इन लोगों की इज़ा रसानी का शिकार होते हैं। तो उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली और मोमिनों की हदायत के लिए या मोमिनों की इंफॉर्मेशन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 कैटेगरीज के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। एक वो होते हैं कि जो दुनिया की ज़िंदगी चाहते हैं और सारा सरोकार उन्हें दुनिया से ही होता है, हराम और हलाल उनके लिए मानी नहीं रखते, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात उनके लिए मानी नहीं रखते। सो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे ज़िंदगी नहीं गुजारते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अल्लाह की मखलूक नहीं है, होते वो भी अल्लाह की मखलूक है। और दूसरी कैटेगरी वो है जो कि अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और अल्लाह के भेजे हुए पैगम्बर और शरीयत पर ईमान भी लाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनसे मोहब्बत भी करता है, लेकिन उसके बावजूद वो तंग दस्ती और तंगी में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और पहले लोग जो होते हैं वो नाफरमानी के बावजूद खुशहाली और आसूदगी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोमिनों के सवाल का जवाब सिखाया और बताया कि उनको कहें। अब कैटेगरिकली जो ज़िक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने, वो पहले उन लोगों का ज़िक्र किया जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान नहीं लाते और ज़िंदगी भी आसूदगी और खुशहाली की गुजार रहे हैं और अल्लाह के दीन के को रोकने की भी कोशिश करते हैं और ईमान लाने वालों को भी तकलीफ़ देते हैं, लेकिन ज़िंदगी उनकी खुशहाल और आसूदा होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देते हुए फरमा रहे हैं कि नबी, मोमिनों से कहो कि है ये अल्लाह की मखलूक, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको पैदा किया है और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर 70 माओं से ज़्यादा शफीक है। और अगर ईमान नहीं लाते तो ईमान का ताल्लुक, ईमान लाना और ईमान का ताल्लुक और ईमान के अजर का ताल्लुक और ईमान के बेनिफिट का ताल्लुक आखिरत से होता है, दुनिया से नहीं होता। सो दुनिया में भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेहनत मशक्क़त भी कर रहे हैं और कुछ नेक अमाल भी कर रहे होते हैं। और जब नेक अमाल कर रहे होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला किसी के अमाल का भार, बोझ अपने ज़िम्मे नहीं रखता, वो फ़ौरन लौटा देता है। चूँकि इनके मकसद और मंशा दुनियावी ज़िंदगी है,
इसलिए इनके अमाल का बदला अल्लाह तबारक व तआला पूरा पूरा इनको दुनिया में चुका देता है और इनके साथ कमी बेशी नहीं की जाती। और जितना ये अमाल करते हैं उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला आसूदगी और खुशहाली इनको दे देता है ताकि ये दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि ईमान नहीं ला रहे, अमाल बरहाल कर रहे हैं और अमाल का पूरा पूरा बदला इनको दुनिया में दिया जाता है। मन काना युरीद दुनिया वज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अमालहुम फ़ीहा वहुम फ़ीहा ला यबख़सून। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके अमाल की कोई कमी बेशी अल्लाह तबारक व तआला अपने ज़िम्मे नहीं रखना चाहता और इनको पूरा पूरा दिया जाता है और इनके अमाल को रोका नहीं जाता, अजर को वो दुनिया में इनको पहुँचा दिया जाता है। और ये काफिर और मुनाफिक और मुश्रिकीन और जितने भी लोग हैं मुनकरीन इस्लाम, जितनी कैटेगरीज आ रही हैं वो इसमें शामिल है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको दुनिया में इनके अमाल का बदला चुका देते हैं और ये आसूदा और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और दूसरी कैटेगरी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई, वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से लू लगाते हैं और लू लगाने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए उसूलों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन उनके हालात थोड़े टाइट होते हैं और मुनकरीन की निस्बत वो ज़्यादा तंगी और मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और आजमाइश में पड़े रहते हैं, और जिसकी वजह से वो मुश्रिकीन मुनकरीन के ताना तंज का शिकार भी होते हैं और तकलीफ़ और इज़ा रसानी का शिकार भी होते हैं और दुख भी बर्दाश्त करते हैं और भूख भी बर्दाश्त करते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला दूसरी कैटेगरी जिक्र फरमा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये वो कैटेगरी है जो ईमान लाती है, चूँकि ईमान का ताल्लुक़ आखिरत से है, ईमान का ताल्लुक़ दिल से है और ईमान लाने वाले का बदला आखिरत में पूरा पूरा दिया जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अमाल को संभाल के रखा हुआ है और वो जितना भी कोई नेकी करते हैं और ईमान लाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं और मुनकरीन इस्लाम के ताने तंज बर्दाश्त करते हैं, तो उसका अजर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए आखिरत में रखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ईमान वालों के लिए उनके अमाल का अजर 70 गुना बढ़ा के दिया जाएगा, 700 गुना से भी ज़्यादा कर दिया जाएगा, उसकी कोई हद नहीं है। उनका स्टेटस, उनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी आखिरत में। लेकिन दुनिया वाले जो दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको उनके अमाल के मुताबिक ही बदला दिया जाता है, 1% भी बढ़ाने का वादा उनके साथ नहीं है। जो दुनिया का ये लाइफस्टाइल गैर मुस्लिमों का या मुनकरीन इस्लाम का देख रहे हैं, ये उनके अमाल का टोटल बदला है और जो ईमान वाले हैं उनके अमाल का टोटल बदला 700 गुना से भी अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा के रख रहे हैं और वो आखिरत में उनको अता किया जाएगा, दिया जाएगा। और आखिरत की ज़िंदगी भी लंबे टाइम के लिए होगी दुनिया की निस्बत। दुनिया की ज़िंदगी एक पल की है, एक लम्हे की है और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की होगी। मोमिनों के लिए ठिकाना भी हमेशा का होगा और आसूदगी और खुशहाली भी हमेशा की होगी और इनकी निस्बत 700 गुना ज़्यादा आसूदगी और आसाइश और खुशहाली में ज़िंदगी बसर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि अपने बंदों के अमाल को ज़ाया कर दूँ। एक बंदे को अगर कांटा भी चुभता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके इवज़ उसके लिए अजर रख देते हैं और उसकी तकलीफ़ और दुख को अल्लाह तबारक व तआला इग्नोर नहीं करते और रायगा नहीं जाने देते। और ये लोग जो आपको बातें करके तकलीफ़ दे के आपके रूह को छलनी कर देते हैं और दुखी करते हैं, मोमिन को भी और नबियों को भी, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में इनसे हिसाब नहीं लेगा? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और क्या अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में मोमिनों को अजर नहीं देगा? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जो अल्लाह तबारक व तआला एक कांटा चुभने पर इंसान को अजर देता है, वो इतनी दुखी बातें सुनने और तकलीफ़ और दुखों से को सहने पर अजर क्यों नहीं देगा? ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी के अजर को रोके रखे, हाँ वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। मुस्लिम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 700 गुना से कम से कम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 700% अजर रखा हुआ है और वो आखिरत के लिए है। और उनके दुनिया को भी अल्लाह तबारक व तआला उस हिसाब से आसूदा करते हैं और दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं जो नेक अमल करते हैं और स्टेटस और स्टैंडर्ड देते हैं लाइफ में अल्लाह तबारक व तआला। जो लोग नेक अमाल कर रहे होते हैं माली तौर पे बेशक वो तंग दस्ती में हूँ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि दुनिया में जो लोग माली तौर पे तंग दस्त होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको नेक और पसंदीदा करार देते हैं और आखिरत में उनके लिए बहुत ज़्यादा अजर रखते हैं। दुनिया में वो लोग बहुत तंग दस्ती में ज़िंदगी बसर कर रहे हो,
लेकिन दुनिया को भी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी इंसान को भूखा नहीं रखा। लेकिन अगर अमाल की तरफ जाया जाए तो अमाल हमारे मोमिन हो या गैर मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अमाल इस काबिल नहीं है कि पूरे अमाल जमा कर दिए जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने रख दिए जाएं तो उसके बदले में जो हम सांस लेते हैं वो भी एक उसके मुकाबले में हो, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार को एज़ इट इज़ बदला देने का, मुनकरीन इस्लाम को एज़ इट इज़ बदला देने का वादा किया हुआ है। वो अल्लाह की मखलूक है और उसकी दुनिया को आसूदा अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए बनाया कि उसके लिए आखिरत में शेयर नहीं है, हिस्सा नहीं है। और मोमिन की ज़िंदगी को टाइट इसलिए बनाया कि कम से कम 10% लेगा वो और ज़्यादा से ज़्यादा 700% लेगा और 700% से भी बढ़ा देगा किसी के लिए, और वो सारा अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के लिए रखा हुआ है। वो 10% जो मुशरिकीन या मुनकरीन ले रहे हैं दुनिया में, वो 5% मोमिन भी ले रहे हैं और वो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस उसूल के मुताबिक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब सिखाया गया कि हम पूरा हिसाब दे देंगे। और उलाइका लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला नार, वो लोग जो दुनिया में पूरा बदला ले लेते हैं मुनकरीन इस्लाम और पूरा उनको दिया जाता है, कमी ज़्यादती नहीं की जाती, आखिरत में उनका ठिकाना जहन्नम होगा। आखिरत में वो किसी चीज़ के उम्मीदवार नहीं होंगे क्योंकि दुनिया में उनका पूरा बदला दिया जाएगा। और आखिरत के बदले के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से बढ़ाया है तो मोमिन के लिए, और मोमिन को फिर अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में अच्छा स्टेटस और अच्छी जगह देगा। हाबिता मा सनाऊ फ़ीहा, और जो मुनकरीन इस्लाम हैं वो जो काम भी कर रहे हैं वो दुनिया में ही उनका अंजाम, उसका रिज़ल्ट पूरा उनको दे के ख़त्म कर दिया जाता है और उनके अमाल जितने भी होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं और आखिरत के लिए उनको रिकॉर्ड में नहीं रखा जाता। भैया बातिला माँ कानू या मालूम, और वो जो अमल किए जा रहे होते हैं वो बदला पाने के बाद वो अमाल उनके बातिल हो जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनको नहीं देते, बदला नहीं देते। हज़रत अनस से रवायत है कि ये आयत अल्लाह तबारक व तआला ने रियाकारों के लिए नाज़िल फरमाई। और हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, हज़रत अनस फरमाते हैं कि ये आयत यहूद और नसारा के बारे में नाज़िल हुई। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि हर रियाकार के लिए ये आयत नाज़िल हुई। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने रियाकारों को लिए ये आयत नाज़िल फरमाई और फरमाया कि जो दुनियावी ज़िंदगी और स्टेटस और चाहते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया में उनका